दोस्तों, महाज्ञाता रावण के अनुसार तंत्र से, जड़ी बूटी से, पेड़ पौधों की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को रावण संहिता की बहुत ही गुप्त जानकारी बताने वाली हूँ। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वो एक ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शीर्षों के कारण आज भी जाना जाता है, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा। देखिए, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप सभी रावण के शिव तांडव स्तोत्र का गान करते हैं ना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वो रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित एक ऐसी तंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा हुआ धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ये बात रावण संहिता में लिखी हुई है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज और धन प्राप्ति के कुछ अचूक और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित और शास्त्रों का पारंगत था। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो कि रावण को ज्ञान में पछाड़ सके। माना जाता है कि सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह को, जितने भी सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह हैं, रावण के इशारों पर ही चलते हैं। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व ही, जब वो अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक ही स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने के जो सपने देखे थे, वो सपने पूर्ण नहीं हो पाए। इसी कारण मेघनाद यशस्वी, पराक्रमी और योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु ही रह गया। चाहे ये संपूर्ण संसार महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण किया था। और ये भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि प्रभु श्री राम, रामचंद्र जो भगवान है, वो विष्णु जी के ही अवतार है। यदि उनके हाथ से उसकी मृत्यु हो जाए तो निश्चित ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु श्री राम और उनके पूरे परिवार से शत्रुता मोल ली। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। कुछ तांत्रिक वस्तुओं के बारे में भी बताया है, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है। व्यक्ति धनवान बनने के साथ ही गुणवान भी बन जाता है। आप अपने इशारे पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे ना दोस्तों, वही होगा। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है, जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत सारी जानकारी, क्रियाएं आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में ऐसी गुप्त जानकारियां मिलती चली जाती है। तो इन जड़ी बूटियों से आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, अर्थात दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, ये माला, ये जड़, ये धारण करने से व्यक्ति के जीवन में ऐसे धन संपदा आनी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ साधारण उपाय बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को पहली सबसे जो खास जड़ी बूटी है उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं, तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता ना मिले तो दूर्वा घास का ये उपाय आप कर सकते हैं। सफेद दूर्वा को लेना है और इसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय की दूध के साथ आप उसे पीस लेना और इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना है, देखिएगा किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं जहां पर आपको सफलता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उस कार्य में आपको बिल्कुल ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगा। ये एक वशीकरण का भी काम करता है दोस्तों, जबरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करता है। आज इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं
आपको देने वाली हूँ ना दोस्तों, ये आपको किसी भी किताब में देखने पढ़ने को नहीं मिलेगी रावण संहिता के अलावा। तो बस रावण संहिता की ही गुप्त जानकारियां आपको बता रही हूँ। देखिए, रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या फिर जातक को धन धान्य की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये मंत्र आपको कम से कम 108 बार जरूर ही जाप करना चाहिए। मंत्र आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एक बार मैं आपको बोलकर भी बता देती हूँ। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याय धीपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये मंत्र आप सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप इसे कहीं पर नोट भी जरूर कर लीजिएगा। ये 501% आपके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होने देगा। दोस्तों, ये मंत्र होली या दीपावली या अन्य किसी भी शुभ दिन में जितना आप जाप करते हैं उतना ज्यादा इसकी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। आपके घर में 3 महीने के भीतर भीतर ही इतना ज्यादा धन संपदा आ जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना मात्र भी नहीं की होगी। लेकिन रावण संहिता कहती है कि नित्य रूप से अगर इन्हें 3 माह तक 108 बार, कभी भी 3 माह तक 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लेकिन ये मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सामने से कौड़ी रख कर के ही आपको पूजा करनी चाहिए, जपना चाहिए इस मंत्र को। जब 3 माह पूरे हो जाएं तो उसे उठाकर ये कौड़ी को आप जहां पर भी आपका पैसा रुपया रखते हैं, धन दौलत रखते हैं या व्यापार वाली जो जगह है वहां पर आपको रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। और ऐसा मैं नहीं बोल रही, बल्कि रावण संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है। और चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि रावण के अनुसार कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने से हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिएगा। रावण संहिता के अनुसार रावण कहते हैं कि जितने भी समाज में व्यक्ति के साथ अनहोनी होती है, दुर्घटनाएं होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती है, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, ये सब किसके कारण होता है? शनि के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि जो काला धतूरा है, जिसकी जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास होता है, माना जाता है कि साथ ही साथ भगवान शनि देव का भी वास होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि काले धतूरे की जड़ जो भी व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि सभी लोग उनकी हर एक बात माने, लोग उनके इशारों पर चले, उनके अनुसार ही चले, कोई दूसरा कार्य ना करे, तो फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहे, सट्टे में विजय प्राप्त करना चाहे, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ मुनाफा कमाना चाहे, काला बाजारी से धन प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे की जड़ जरूर ही धारण करनी चाहिए। कैसे धारण करनी चाहिए, कब धारण करनी है, कौन सा दिन रहेगा, समय काल क्या होगा, सारी जानकारी वीडियो की समाप्ति पे आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि रावण जी कहते हैं कि काला एरण, ध्यान से सुनिएगा, एरण 3 प्रकार की होती है, काला एरण, सफेद एरण और लाल एरण। तो जो लाल एरण है वो तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो काला एरण है बहुत ही ज्यादा दुर्लभ तो नहीं कहूंगी, ढूंढेंगे अगर आप तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मान के चलिए दोस्तों, अगर आपको एक बार काला एरण की जड़ मिल गई तो आप इसे बिल्कुल भी वहां पर छोड़िएगा मत, तुरंत अपने घर ले आइएगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काला एरण को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति को आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है कि इसके अंदर माँ पार्वती का पूर्ण स्वरूप विराजमान होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डरपोक प्रवृत्ति का है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर ही काले एरण की जड़ धारण करनी चाहिए। इससे उसके अंदर अपने आप ही साहस पैदा हो जाता है। जो भी व्यक्ति काले एरण की जड़ को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति पे माँ लक्ष्मी धन लुटाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसका स्वाभाविक सा गुण है, जहाँ पे शक्ति वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः ही खिंची चली आती है। तो जो भी व्यक्ति काला एरण की जड़ को धारण करते हैं, उनके अंदर सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अरिमा, लघिमा, जितनी भी 9 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां कही गई हैं, वे सभी स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ आंशिक रूप आपको मिलते हैं। इसके बाद काली हल्दी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा बिकी
की जाने वाली तांत्रिक चीज है उसमें काली हल्दी की गणना नंबर 1 पर की जाती है। काली हल्दी को साक्षात माँ काली का स्वरूप कहा गया है। काली हल्दी की पावर मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, अगर आपको ओरिजिनल काली हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि चलती ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काली हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकता है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं की जाती है, ऐसा हमारे धर्म और तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। रावण संहिता के अनुसार काली हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माँ काली रक्षा करती है और ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल निश्चित होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी वस्तु का अभाव है तो सारी वस्तुएं स्वतः ही उसे प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो आध्यात्मिक उन्नति के कारण या फिर ग्रह नक्षत्र की बाधा तो आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो काली हल्दी की जड़ आप जरूर ही धारण करें। इसके बाद अगली जड़ है काला कपास। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काला कपास ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी गुप्त जानकारियां बताने से पहले निवेदन करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है आप सभी को वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिएगा अगर आप एक सच्चे हिंदू, एक सच्चे सनातनी है। तो काला कपास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति काला कपास पेड़ के नीचे अगर आसमान को देखा जाए, देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता नजर भी आते हैं, अपने लोग से उनको दिखने लगते हैं। ऐसा हमारी कई तांत्रिक किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास की जड़ धारण करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इससे आप देवी लक्ष्मी सिद्ध कर सकते हैं, देवी सरस्वती को सिद्ध कर सकते हैं, आदि शक्ति जिन्हें हम माँ पार्वती बोलते हैं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात तीनों महाशक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। इसकी जड़ में तीनों का वास माना जाता है, ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहाँ तक कि काला कपास से, इसके रस से अगर पारद का मारण किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकता है। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इन सभी जड़ों को आपको किस प्रकार से धारण करना है, किस दिन, किस समय, किस मुहूर्त में धारण करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले हम ये जितनी भी जड़ मैंने आप सभी को बताई है ना, ये सब पेड़ पौधों को आपको निमंत्रण देकर ही अपने घर लाना होता है। एक एक शब्द को दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पहले, शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले, जैसे कि दीपावली हो गई या होली हो गई, एकादशी, पूर्णिमा, ये कोई भी खास दिन हो, कोई भी त्योहार हो, उससे एक दिन पहले ही आपको निमंत्रण देना होगा। शुभ मुहूर्त ध्यान से सुनिएगा, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है। मान लीजिए कि रविवार के दिन शुभ मुहूर्त है यानी कि त्योहार है, तो आपको शनिवार के दिन जाकर ये क्रिया करनी होती है। निमंत्रण कैसे देना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चावल रखना है, पीले चावल रखने हैं, आपको 5 धूप बत्ती के टुकड़े लेने हैं और एक नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको धूप बत्ती जलानी है वहीं पर, और इसके बाद नारियल वहां पर आपको भेंट कर देनी है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ आप लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं तो वहां पर नारियल आपको भेंट करना है, और जो अक्षत यानी कि पीले रंग के चावल हैं उन्हें आपको चढ़ा देना है। और वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि हे औषधि महाराज, हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस कार्य के लिए जो भी आपका कार्य है वो आपको बोल देना है, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए, शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए, उनके बचाव के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। इस प्रकार से आपको वहां पर प्रार्थना करनी है। जो भी जड़ आप लाने वाले हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मांगिए। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं आपको प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और आपको फिर सुबह प्रातः काल जाना है। अगले दिन स्नान करने के बाद ही वहां जाएं और इसको आपको खन करके अपने घर ले आना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कुदाले या फिर लोहे की जो वस्तुएं होती है, धातु से बनी होती है, उनसे आपको खनना नहीं है दोस्तों। इसके बाद इसे लाते हुए आपको सर्वप्रथम गंगा जल से धोना है, दूध से इसको स्नान करा देना है। कुमकुम, रोली, अक्षत जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी प्रकार से इसकी जड़ की भी आपको
पूजा करनी है और इसे चांदी के ताबीज में डाल करके आपको पहन लेना है। अब मैं चांदी का ताबीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि चांदी का ताबीज जो होता है वो शीतल होता है, ये आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में ही इसे डालकर पहन लेना है। बुधवार और शनिवार ये 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि जो बुध है इसे तांत्रिक देव कहा गया है और शनि जो प्रकृति में है वो जड़ी बूटी धारण करने के लिए उतना ही उत्तम माना जाता है। तत्काल रिजल्ट देने के लिए बुधवार और शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इन्हें पहनने के लिए आपकी तकदीर बदल सकती है, भाग्य चमक सकता है। तो एक बार तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप इसे जरूर ही धारण करके देखें, ताकि आपको रिजल्ट तो पता चलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। 110%, 501% आएगा। आप खुद देखना, देखते ही देखते आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साक्षात देवी देवताओं, साधु महात्माओं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि रावण संहिता में लिखे हुए जितने भी उपाय अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो कभी खाली झोली वापस नहीं जाता है, जीवन की हर एक उन्नति को प्राप्त करता ही करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये निवेदन है, हर एक हिंदू भाई बहन तक ये जानकारी जानी चाहिए। भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक और नई गुप्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।